हेलो दोस्तों, मैं नितेश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिया हूँ टाइम भर का। देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कुछ बढ़ई ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? मान लेते हैं कि बढ़ई शुरुआत में कितना था, x था। उसको लग रहा था काम करने में कितना, 9 दिन। अब कह रहा है कि परंतु 5 गो अनुपस्थित था। पहले x लगाए थे, अब 5 गो अनुपस्थित मतलब -5, 5 गो अनुपस्थित हो गया। अब जो है शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, इसको 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, 3x बराबर 4x -20। x को ही पार लेते आएंगे, -x बराबर हो जाएगा -20। ये से ये खत्म, x बराबर कितना हो गया, 20। यही हम इनिशियल में मजदूर था। तो शुरुआत में कितना मजदूर था, 20 गो। तो 20 कितना ऑप्शन नंबर में है, बी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए, 2 पुरुष, पुरुष को मेल मान लेते हैं, प्लस 5 महिलाएं, 5 वोमेन है। यही जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में। अब कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं। अब बोल रहा है 5 मेल 2 वोमेन, कट जा रहा है यहाँ पे। छोटा लिखते हैं इसको। बता, 2 मेल प्लस 5 वोमेन किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो 5 पुरुष, 5 मेल प्लस 2 वोमेन उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। यहां से हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो, ये 3 से कटाएंगे 3 बार में, ये 3 से कटाएंगे 4 बार में। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 4 दूना 8 मेल प्लस 20 वोमेन, ये हो जाएगा 5 तिया 15 मेल प्लस 3 दूना 6 वोमेन। तो इसको इधर ले जाते हैं मेल को, और फीमेल को इधर ले आते हैं। तो 6 से कितना हो गया, 14 वोमेन बराबर इधर हो जाएगा कितना, 7 मेल। तो 7 से इसको कटा देंगे 2 बार में। तो मेल का 2 हो गया, वोमेन का 1 हो गया। तो मेल का क्षमता निकल गया हमको 2, वोमेन का निकल गया क्षमता कितना, 1। अब इसी को चाहे इसमें रख करके हम टोटल काम निकाल लेंगे। जब टोटल वर्क हम निकालेंगे तो 2 मेल का क्षमता 2, तो 2 गुना 2 प्लस 5 वोमेन का क्षमता कितना, 1। इसी को टोटल लग रहा था 12 दिन। तो देखिए, 2 दूना 4, 4 5 9, 12 गुना 9, यही हमारा कितना है, टोटल काम हो गया। अब टोटल काम में से हमको बोल रहा है कि 3 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 3, अब वोमेन का क्षमता कितना है, 1। 3 से कटाएंगे ये 3 बार में, तो वोमेन उस काम को कितना दिन में कर देगी, 12 तिया 36 दिन में। 36 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे शुरू कर दिया। कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है 6 दिन में कर लेता है। ए है, ये बोल रहा है खेत के 2/5 हिस्सा को 6 दिन में कर रहा है। 2/5 हिस्सा को 6 दिन में कर रहा है, तो 2 से 3 बार में। तो ए जो है किसी खेत को 15 दिन में टोटल कर सकता था। 2/5 हिस्सा जो 6 दिन में किया था, ये यदि पूरा खेत को काम करता तो 15 दिन में कर लेता। अब बोल रहा है कि बी जो है उसी खेत का 1/3 हिस्सा, देखिए बी जो है
उसी खेत का 1/3 हिस्सा को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो 10 या 30 हो गया। तो बी जो है टोटल काम करता, तो टोटल इसको कितना 30 दिन लगता खेत को काम करने में। अब आगे बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में करेगा। तब देखिए ए 15 दिन ले रहा है, बी 30 दिन ले रहा है। टोटल काम निकालने के लिए हम बताएं एलसीएम लेना है। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 30 काम को ए 15 दिन में करता है, 1 दिन में करता है, 2 काम करेगा। बी जो है 30 काम को 30 दिन में करता है, 1 दिन में करता है, 1 काम करेगा। लेकिन बोला गया है कि आपको 30 काम नहीं करना है। 30 का बोल रहा हूं 4/5 हिस्सा, 4/5, 5 से ही 6 बार में 6 चौके 24, मतलब उसको 24 काम कराना है 4/5 हिस्सा में से। अब बोल रहा ए और बी दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके, तो एक है तो 2 और 1 टोटल 3 क्षमता से, 3 क्षमता से कराने का काम कितना दिन में? 8 दिन में खत्म हो जाएगा 4/5 हिस्सा। 8 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलते हैं। एक्स एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वाई जो है 100 दिन में पूरा कर सकता है। 20 दिन तक मिलकर काम करते हैं और वाई काम छोड़कर चला जाता है, तो एक्स द्वारा काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए एक्स कितना दिन में कर रहा है? 80 दिन में। वाई कितना दिन में कर रहा है? 100 दिन में। हम बताए हैं टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम 80 और 100 का एलसीएम लीजिएगा तो 400 आ जाएगा। तो x जो है 400 काम को 80 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5। y जो है 400 काम को 100 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना कर रहा है? 4। बोल रहा है a और b दोनों मिल करके, मतलब x और y जो है 20 दिन तक मिलकर काम किया, x और y। x 1 दिन में 5 काम, y 1 दिन में 4 काम, टोटल 1 दिन में कितना काम हो रहा है? 9। अब कराना कितना है? 20 दिन तक 7 कराना है, तो 9 दूना 18, 180 काम तो साथ मिलके कर दिया। अब 180 काम हो गया है 400 में से, 400 में से 180 काम हो गया, तो काम बचा कितना है? 220। यही काम को तब करना है, 220 काम बचा। अब भागा के है y काम छोड़कर चले गया, तो y काम छोड़कर चले गया है, लेकिन काम x तो करिए रहा। x का क्षमता कितना है 1 दिन करने का? 5 काम 1 दिन में करता है, इसको टोटल कितना लग रहा है? 44 दिन तो अभी लगा जब x भाग y भाग गया था तब, लेकिन शुरुआत में भी तो दोनों मिलकर के 20 दिन काम किया था, तो टोटल कितना दिन? 66 दिन काम। x द्वारा काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए? इसमें बोलता कि x जो है शुरुआत से कितना समय लिया, तो 64 दिन, लेकिन वहां बोला कि x जो है काम को खत्म कितना दिन में कर रहा, तो काम खत्म कितना दिन में कर रहा था? 44 दिन में। तो 44 ऑप्शन नंबर डी। हमको बोलता हो x जो है शुरुआत से कितना दिन तक लगा, तो 44 दिन इधर हो गया, प्लस 20 दिन तो दोनों मिलकर कर रहा था, तो 64 दिन ही आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 44 ऑप्शन नंबर डी में जो है। आगे चलते हैं। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। देखिए ए जो है इसी काम को 18 दिन में कर दिया, अब बी बोलता है इससे आधा समय। कोई आदमी है 18 दिन लेगा, इससे आधा समय मतलब कितना? 90 दिन में कोई काम को खत्म कर देगा, आधा समय में पूरा कर लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? देखिए 18 लोग का एलसीएम लेंगे टोटल काम के लिए, टोटल काम कितना? 18 हो गया। ये जो है 18 काम को 18 दिन में करता है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1। अब बी जो है 18 काम को 9 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना कर रहा है? 2।
अब ए और बी का एक दिन का काम, तो ए एक कर रहा है, बी दो कर रहा है, एक दिन में इतना मिलकर कर कितना रहा है, 3। और टोटल काम हमारे पास कितना है, देखिए जो भी नोमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी नीचे लिखते हैं कि टोटल वर्क होता है। तो टोटल 18 में से 3 कर दिए, कटा दिए, मतलब क्या है, 6 काम में से एक काम कर दिए, मतलब 1/6 हिस्सा काम हो गया, पूरा कर दिए। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपया में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना है। देखिए कह रहा है ए है और बी है। ए ले रहा है कितना दिन, 15 दिन, बी ले रहा है 10 दिन। हम बताएं टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा। तो ए कर रहा कितना, 30 काम को 15 दिन में, एक दिन में ही 2 काम कर रहा है। और बी जो है 30 काम को 10 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अभी बोल रहा है कि देखिए हम लोग इस सब सवाल में जिसका क्षमता ज्यादा होता है पैसा हम उसको देते हैं। अब मान लेते हैं कोई आदमी ए है, एक दिन में ही 2 इटाट हो रहा है, अब बी जो है एक दिन में 3 इटाट हो रहा है, दोनों को पैसा बराबर दे देंगे तो नाइंसाफी हो जाएगा इसमें। इसीलिए जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा देंगे। तो पैसा को जो है ना इसके क्षमता के रेशियो में ही बांटते हैं। अब देखिए ये 2 इटाट हुआ, ये 3 इटाट हुआ, तो 5 इटाट होने में इसको टोटल मिला कितना, 30,000 रुपया। तो एक का मान कितना निकल गया, 5 से कटा देंगे 6,000 रुपया। अब बोल की रहा है हमको ए का भाग कितना होगा। ए तो कितना हिस्सा काम कर रहा है, 2 हिस्सा काम कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो टोटल कितना मिला ए को, 12,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिए जाए तो ए को कुल कितना राशि मिलेगा। अब देखिए ए है, ये कितना दिन हम किया, 12 दिन, बी कितना दिन में किया, 15 दिन। अब देखिए ये जो सी बोल रहा है, सी की सहायता लिया, तो दोनों मिल करके जो काम कर रहा था अब जो है ना वो सी को एक्स्ट्रा मिला लिया। तो अब ये हो गया कितना, ए बी और सी, ये तीनों मिल करके अब काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में खत्म कर रहा है। तो हम बताएं टोटल काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15, 5 का एलसीएम होता है 60। अब देखिए एक 60 दिन करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। बी जो है 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। अब बोल रहा है तीनों मिल करके काम को 5 दिन में समाप्त कर रहा है 60 काम को, तो एक दिन में तीनों मिल कितना 12 काम कर रहा होगा। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे हमको यहाँ से ए का मान निकल गया 5, बी का निकल गया 4, हम यहाँ से सी का मान निकाल लेंगे ए बी का मान रख करके। अब देखिए ए बी और सी टोटल काम कितना 12 कर रहा है, ए कितना कर रहा है 5, बी कर रहा है कितना 4 प्लस सी 12, 12 सी का छोटा कर 3। अब देखिए ए कुल कितना मिलेगा। अब देखिए 5 4, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, 5 मिला 4 मिला 3 मिला, तीनों को जोड़ने पर कितना बना 5 4 9 3 12। यही 12 जो है 960 रुपया के बराबर है। तो 12 में 78 से मतलब एक का मान कितना हो गया 80 रुपया। बोल रहा है कि ए को कुल कितना मिला, तो ए का कितना है 5 रेशियो, 5 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, 400 रुपया ए को मिलेगा। ऑप्शन नंबर
डी। आगे चलते हैं। कहता है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है यदि वे, देखिए ए जो है बी के 3/4 समय में, ए जो है बी के 3/4 समय में आधा काम कर पाता है। ए करता आधे काम कर लेता है, यही बोल रहा है। ए बी के 3/4 के समय में आधा काम कर पाता है यदि वे दोनों एक साथ उस काम को करे तो 18 दिन में पूरा कर ले तो अकेला भी उस काम को कितना दिन में करे। अब देखिए ई 2 से 2 गायब हो गया, ई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ चले आएगा तो कितना हो जाएगा 2a बराबर 3b। तो a का मान कितना हो गया 3 और b का मान कितना हो गया 2। दोनों मिल करके 3 2 5, दोनों मिलकर कितना दिन हम कर रहा है 18 दिन में। तो b उस काम को कितना दिन हम करेगा, b का क्षमता कितना है 2 से कटा देंगे क्या बार में 9 बार में, 9 बचा 45। तो b कितना दिन हम कर लेगा उस काम को 45 दिन में। 45 दिन किस में है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर देता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बी बोल रहा है, मान लेते हैं बी एक दिन में करता है, एक काम कर रहा है, तो ए बोलता है ये जो एक करवे करता है प्लस इसका आधा और ज्यादा कर देता है। क्वेश्चन में बोला गया है बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए जो है उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य को 18 दिन में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 को हम क्या 1.5 लिख सकते हैं 1.5। अब बोल रहा है बी अकेला, तो बी का क्षमता 1 है, इसको टोटल 18 दिन काम करवाना है। अब दोनों मिल करके, अब दोनों मिल करके 1 है ए और बी मिल करके, तो ए कर रहा है कितना 1.5 कम प्लस बी कर रहा है कितना 1, ये 1 और 1.5 कितना हो गया 2.5 को हम लिख सकते हैं कितना 5/2, 5/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 जो नीचे है हम जानते हैं 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36/5 हो गया। ये 5 से हम यदि इसको भाग देंगे तो 7×5 = 35, 1 36, तो 7/1/5 दिन हो जाएगा। 7/1/5 दिन कहीं है, डी नंबर ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य को अगले 3 दिन में पूरा कर लें तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए क्या कर रहा है ए अकेला एक कार्य कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। 12 दिन में जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, देखिए ए को ऐसे करने में 12 दिन लग रहा था, ये 3 दिन काम कर लेगा तो ए का और काम कितना बचा है 9 दिन का काम और बचा है। बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य को अगले 3 दिन में, अब कहता है देखिए ए है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए को कितना लग रहा है 9 दिन, शामिल हो जा रहा है तो 3 दिन आता है के लिए अब ये 9 दिन करते एक तो मिल करके 9 3 में का 1 दिन में कर 3 का, अगर 3 दिन कर सकते हैं तो आखिर उस कार्य के दिन कर सकते हैं। ये मिलकर अच्छा करते हैं
प्लस बी, बी चल जाता है तो बी का निकल गया हमारे पास, दो निकल गया, तो क्या है बारह चल रहा है, यही बात इन आया था। अब टोटल 12 को दो डिवाइड करें, चूज करता है बी कितना निकाल लें, दो। ऑप्शन क्या है, ऐसा। ओके, तीन व्यक्ति को 100 दिन में कर सकते हैं। शुरू करेंगे तो बात तीन अन्य व्यक्ति तीन अंत में समझ जाए सभी संस्कार के नाम पूरा कर, तीन व्यक्ति है कब करना दिया, तीन कर दिया, तीन नाम पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य शुरू करने के दो नाम था, तीन छोकर 18 में से तो 12 काम अभी बचा है। यही कहता है 12 काम को तीन अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गया। अब देखिए पहले तो 3 गो था ही, अब 3 गो और व्यक्ति शामिल हो गया, हो जाते हैं तदनुसार वे उस कार्य को शेष कार्य को, तो शेष यही 12 काम है। तो 3 3 6 आदमी, 6 आदमी इसको काट दीजिएगा, काम कितना 2 दिन में खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 11/19 भाग कर सकते हैं। देखिए ए और बी 11/19 भाग कर दिया। अब बोल रहा है बी और डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में जितना समान होता है ये टोटल वैल्यू होता है। इसमें आपको वेरिएबल जानते हैं कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दे रहा है, सी दिख रहा है, मतलब 19 जो है, 19 जो है ए बी और सी तीनों का वैल्यू का मान है 19, इधर कट गया। 19 जो है ए बी सी तीनों का वैल्यू का मान है, और ए और बी हमको दिया हुआ है 11। यदि ए और बी का मान हमको 11 दिया है तो यहां से हम सी का मान नहीं निकाल सकते, 19 में से 11 घटा करके, तो सी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए उसी तरह से ए बी सी अब यहाँ पे ए बी सी का मान टोटल 19 है। अब बी और सी का मान दिया है 14, तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, 14 उधर घट जाएगा तो ए का मान कितना 5 निकल जाएगा। तो ए का क्षमता कितना निकल गया 5। अब हम बताए हैं कि ए बी सी का मान 19 है और हमको सी निकल गया 8 है, ए निकल गया है 5 है, तो यहां से हम बी का मान नहीं निकाल सकते हैं। 8 5 13 उधर घटा देंगे तो इधर निकल जाएगा कितना, बी का मान 6, तो बी का मान कितना निकल गया 6। अब क्या कर रहा हूं, ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 6, सी कितना कर रहा है 8, 5:6:8 में काम करेगा। ये हो गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन यही है। आगे चलते हैं।
ए और बी एक कार्य को, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, देख लेते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 5 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में है। अब बी सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं। ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? अब देखिए इसको, ए और बी है, इसको लग कितना रहा है? 15 दिन। अब बी और सी है, इसको लग रहा है 12 दिन। बी सी को लग रहा है 12 दिन और सी ए को लग रहा है 10 दिन। यहां देख रहे हैं, दो आदमी मिलकर के 15 दिन में कर रहा है, दो आदमी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, दो आदमी मिलकर के 10 दिन में कर रहा है। हम बताएं टोटल काम निकालने के लिए 15, 12, 10 का एलसीएम 60 है। तो दोनों मिल करके 60 काम को 15 दिन में, एक दिन में कितना 4 काम करेगा। यही सब क्या है, 20 वाला जो निकालते हैं क्षमता है। 4 दिन मतलब एक दिन में ही 4 काम कर रहा, तब 15 चौके 60। ऑटोमेटिक क्षमता और दिन को गुना हम इस बात निकालते हैं, एक दिन निकलेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, यही हो जाएगा 5 4 9 6 15। लेकिन इसमें देख रहे हैं ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 को हम लिख सकते हैं 7.5 क्षमता। अभी अब देखिए, हमको अलग अलग पहले सबका क्षमता निकालना। बोल रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा, तो देखिए तीनों को लगा कितना 7.5। हम इससे से यहां से घटा, इसको हटा दें, नहीं इसको अलग रखते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी और सी को लग रहा है कितना, कट जाएगा लगता है यहाँ पर। ए बी और सी को लग रहा है कितना 7.5 दिन, 7.5 दिन। अब देखिए ए और बी को यहाँ कितना 4 क्षमता से काम कर रहा है, तो 4 क्षमता यदि उधर जा घटा देंगे तो यही सी का मान निकल जाएगा कितना 3.5। तो हम सी का क्षमता निकाल दिए 3.5। अब उसी तरह से यहाँ पे हम बी और सी, अब बी और सी का क्षमता रख देंगे। बी सी क्षमता कितना है 5 है, तो ए का मान यहां से निकल जाएगा 2.5। तो ए का क्षमता निकल गया हमको कितना 2.5। अब देखिए यहां से हम सी ए, यहाँ पे सी और ए का वैल्यू रख देंगे। सी ए वैल्यू कितना है 6, तो यहां से हमारा बी का मान निकल जाएगा 1.5। बी का क्षमता कितना निकल गया हमारा 1.5। तो टोटल एक 5/2, तो 5 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 12 बार में। 2 जाके ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए 24 दिन में काम को खत्म कर देगा। 24 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, बी मिलकर जितना समय कहा है को अगले काम पूरा करने में 4 दिन रखिए। ई को बोलिए मान लीजिए कि दोनों को एक लग रहा है, ये लग रहा है, से घंटा 4 दिन बी सही लग रहा है, एक से 16 दिन लगा। तो हमें भी एक वैल्यू करना है, तो कितना करना है, तो आप इसको के में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या 64 और 64 का उठाते हैं निकले 8। तो क्या रहा है, कम से दोनों लेके उठा, ये दोनों के काम में 8 हो गया, दोनों करके कम कर रहा। एक व्यक्ति एक कार्य करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति को नियुक्त करता है। देखिए कोई भी जब रहता है ना, क्या करता है बिल्डर सब, वो कोई मजदूर, कुछ मजदूर लगाता है और कुछ दिन का टारगेट रहता है कि हम साल भर 2 साल में कोई मकान बना देंगे। वही बोल रहा है कि 200 व्यक्ति को नियुक्त किया है, यही 150 व्यक्ति 150 में कुछ बना, लेकिन उसे 5 दिन में 4 काम हुआ। अब देखिए 10 दिन अब तो उसको पता चल रहा है खत्म हुआ है, लेकिन हमें करना कितना
100 दिन में 50 दिन खत्म लिया, मेरे पास ये काम बचा 100 दिन का काम बचा है। बोल रहा है कि तदनुसार वह पूरा काम निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को अतिरिक्त नियुक्त किया जाए। अब देखिए, बोल देखिए इसको इसी सामने लिख देते हैं, छोटा पड़ जाएगा भाई। देखिए 50 दिन तो काम कर लिया था, यही 200 व्यक्ति के लिए 100 दिन का काम। देखिए अब जो है 200 व्यक्ति पहले था, अब बोल रहा है अतिरिक्त हमको उसमें व्यक्ति को लाना है। मान लिया एक्स व्यक्ति को लाया, अब यही को ना हमारे पास बचा है, 50 दिन काम कर लिया तो 100 दिन और हमारे पास बचा है। इस काम को 1/4 काम पूरा हो गया तो काम अभी हमारे पास कितना बचा है, 3/4। आई काम पहले कर लिया था कितना 250 दिन का 1/3 हिस्सा, ये 3 से ही 3 1/4 हिस्सा, ये चौथाई से चौथाई खत्म हो गया। अब देखिए ये 100 से 100 खत्म हो गया, और देखिए ये हो गया कितना 200 प्लस x, यहाँ पे तो देखिए 5 50 गुना 100 और 3 चले जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया ये 300। तो x का मान 200 उधर जाकर घट जाएगा, तो यही जो x है, यही जो x है 100 को मतलब उसको एक्स्ट्रा मजदूर को लाना पड़ा। ये टोटल दिया हुआ 150 दिन में से इसका ऑप्शन नंबर हो गया कौन, बी नंबर, 100 मजदूर को और लाएगा। कट जाता है क्वेश्चन। आगे चलिए।